नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों आज थी अपनी एक्सपायरी किसकी, निफ्टी की। और अगर आप मेरा कल का वीडियो देखेंगे, मैं कल का वीडियो आपको केवल इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि अपनी एनालिसिस के हिसाब से, यानी अपन जो सोचते हैं उसी पर मार्केट काम करता है। यानी मार्केट में जो है अपनी ही तरह लोग होते हैं और उसी तरह मार्केट क्या करता है, वर्क करता है। ऐसा कोई अलग से नहीं होता है कि मार्केट कैसे चल रहा है या कोई न्यूज़ की वजह से मार्केट चल रहा है। मार्केट टोटल एक क्या है, ये अपनी क्या होती है, एक एनालिसिस पे चलता है। ठीक है, तो अब कल का अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि अगर इस जगह मार्केट था अपना, कल का 571 के आसपास मार्केट था, मैंने कहा था अगर इस लाइन से ऊपर मार्केट निकलता है तो मैं सी ट्राई करूँगा, चाहे कितनी 2000 पॉइंट की रैली नीचे की तरफ अपन ने देख ली हो। फर्स्ट मैंने ये बात बताई थी। दूसरी मैंने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आप वीडियो देख लीजिएगा, मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए मार्केट खुलता ही 21,450 पर है, लगभग वहीं खुला है मार्केट 21,450 पर, तो मैंने आपसे कहा था कि 15 मिनट अपन वेट करेंगे। एक देखिए 5 मिनट की कैंडल, फिर 10 मिनट और ये 15 मिनट की कैंडल। ठीक है, 15 मिनट वेट करेंगे और जिस कलर की कैंडल बनेगी उसी दिशा में अपन बैठ जाएंगे। तो ये यहाँ पे अपना लगभग 100 पॉइंट का मार्केट ने आपको परोस के बिल्कुल दे दिया। अब ये एनालिसिस अपन ने की है, इतने अपन ने कर ली एनालिसिस। तो होता क्या है, जब अपन एनालिसिस कर लेते हैं तो इस पर अपन टिक नहीं पाते। यानी एनालिसिस अपन ने इतनी की है, अपने यहाँ पे 100 पॉइंट का अपन को प्रॉफिट दिख रहा है, तो इस प्रॉफिट को लेके अपन को क्या हो जाना था, एग्जिट मार्केट से हो जाना था। तो अपन ने क्या किया कि जैसे कल गिरा था मार्केट, अपन ने यहाँ सोचने लग गए, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं यहाँ से सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है, जबकि अपन ने एनालिसिस इतनी की है। तो अब देखिए मार्केट में क्या हुआ, मार्केट फिर यहाँ से बढ़ने लगा और कहीं मौका नहीं दिया। यानी अगर यहाँ पे किसी ने प्रॉफिट भी लिया होगा तो वो शाम तक क्या होगा, उससे डबल लॉस में होगा इस जगह। ये होता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, स्टैंड किया, यानी यहीं पे मार्केट एक बैंड में रह गया और यहीं पे मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग दे दी है लगभग 477 के आसपास। अब बात कर लेते हैं, अब मार्केट कल किस तरीके से अपना रह सकता है और कैसे काम कर सकता है। इसके लिए मैं सबसे पहले चलूँगा अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए गुड, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहे हैं मुझे 300 पर। और अब एक बार वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर 1 2 वीकली टाइम फ्रेम पर भी अपन अच्छे सपोर्ट पर है। देखिए इस जगह से कल मैंने लाइन खींच के, आपको कल ही दी थी ये वाली लाइन खींच के, यहाँ से कि ये सपोर्ट लेवल हो सकता है। अब अपन चलते हैं वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब देखिए मार्केट में क्या करना है अपन को, इस लाइन को तो हटा देते हैं, ये किसी काम की नहीं है। अब अपन को क्या करना है मार्केट में, अब कल मार्केट अगर क्या खुलती है अपनी, सिंपल सी स्ट्रेटजी रखनी है अपन को। अपनी मार्केट अगर खुलती है, ये देखिए गैप अप, मान लीजिए ये गैप अपने पास बचा हुआ है अभी, देखिए एक सेकेंड, ये वाला जो गैप है, देखिए मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ दी है। ठीक है, अब अपना गैप बचा हुआ है ये। ठीक है, अगर मान लीजिए कल ये गैप अप खुलती है मार्केट, यहाँ पे खुलती है गैप अप और इस जगह रेड कैंडल बनाती है, ध्यान से सुनिएगा, तो अपन इसका एसएल लगाकर, इस वाली कैंडल का एसएल लगाकर, ये एसएल रहेगा, एक पुट की पोजीशन ही ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे, पुट, और अपने टारगेट वापस यहाँ तक के टारगेट अपने हो सकते हैं, ये टारगेट हो सकते हैं अपने। ठीक है, पहली कंडीशन समझ में आ गई, वापस बता देता हूँ मैं। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप ध्यान रखिएगा, तो इस जगह अगर रेड कैंडल बनाती है तो अपन को क्या करना है, इस वाली कैंडल का एसएल लगाकर, इस वाली कैंडल का एसएल लगाकर एक पुट की ट्रेड में बैठना है और अपने टारगेट लगभग वापस 21,450 तक के हो सकते हैं। और अगर कल ये 21,450 टूटता है तो अपन को फर्दर यहाँ तक वापस अपन को देखने के लिए
रैली मिल सकती है। तो ये तो हो गया टारगेट 1 और ये हो गया अपना टारगेट 2। ठीक है, अब मैं कलर चेंज करके आपको दूसरी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। अब मान लीजिए मार्केट क्या खुलती है, फ्लैट। यहाँ पे क्या खुलती है मार्केट, फ्लैट खुलती है। ठीक है, तो फ्लैट खुलने के केस में अपन को क्या करना है, वेट करना है। इसमें अपन को वेट करना है थोड़ा सा। अगर मार्केट इस वाली कैंडल को तोड़ के ऊपर निकल जाती है, इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, तो अपन तुरंत सी में बैठ जाएंगे और अपने टारगेट इससे भी ज़्यादा होंगे अपने। लगभग अपन वापस 630, 21,630 या 21,650 के आसपास यहाँ पहुँचने की हिम्मत रखेंगे, या इसके ऊपर जाने के बाद में, इस वाली लाइन के ऊपर जाने के बाद में। दो कंडीशन अपनी हो गई, फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगे। अब तीसरी कंडीशन है फ्लैट खुलकर नीचे चलने लगे। तो मान लीजिए फ्लैट खुली मार्केट और कहाँ चलना शुरू कर दिया, नीचे, तो अपन तुरंत इस कैंडल का ऐसे लगाकर एक पुट की ट्रेड में बैठेंगे और अपने टारगेट वापस इस तरीके से नीचे की साइड 21,450 तक के, सॉरी 21,300 तक के हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर मान लीजिए मार्केट खुलता है गैप डाउन है, इससे नीचे खुलना चाहिए, या तो इसके आसपास खुलेगा तो अपन कॉल में बैठेंगे। ठीक है, ये अपनी थर्ड कंडीशन हो गई। इसको थोड़ा और कलर दूसरा ले लेते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर मार्केट इसके आसपास खुलता है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, एक कॉल की ट्रेड में बैठेंगे। इससे नीचे अपन को पुटी देखना है। ठीक है, तो मार्केट में क्या है, अपन को धीरज रख के देखिए, आपको 2-3 चीज़ें मैं लिख के दे रहा हूँ। फर्स्ट, मार्केट में कभी भी सुबह 9:15 पर ट्रेड ना ले, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, इस पर ट्रेड अपन को नहीं लेनी है। सेकंड, एक सेटअप पर अपन को ट्रेड लेनी होती है। सेटअप पर मतलब मान लीजिए जैसे ये मार्केट गिर रहा था, अच्छी बात है गिर रहा है, फिर यहाँ पे देखिए एक सेटअप बना है। सेटअप कैसे बना है, देखिए यहाँ पे मार्केट ने कैंडल्स बनाई, यहाँ पे मार्केट ने कोई सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में 1, 2, 3 कैंडल बना दी। तो इस तरीके से कोई सेटअप बना है। चलो ये सेटअप भी नहीं बना, तो अपन को ट्रेड कहाँ लेनी चाहिए, ऐसे एक लाइन खींच के रख लो, यूँ। ये कब ट्रेंड चल रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींच के रख लेंगे। और अब इस तरीके से मार्केट आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर। जब ये तीसरी बार आएगा यहाँ पे, तो अपन फिर एक अप के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ऐसा कोई सेटअप अपन को ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए ट्रेंड टूटता है, तो फिर अपन नीचे के लिए बैठ सकते हैं, डाउन के लिए। तो ये अपना एक कोई ना कोई सेटअप अपन को देखना होता है। जैसे यहाँ पे एक ये एन पैटर्न बन रहा है, तो ये पैटर्न्स अपन को सर्च करने होते हैं। तो फर्स्ट, 9:15 पर कोई ट्रेड नहीं। सेकंड, सेटअप पर ही ट्रेड लेनी है हमेशा। थर्ड, लॉट साइज कम, हमेशा लॉट साइज क्या करनी है, कम रखनी है। ठीक है, क्योंकि लॉट साइज जब ज़्यादा होती है, तो अपना जो क्या है लॉस या प्रॉफिट जो होता है, वो अपन को क्या है ज़्यादा दिखता है। अगर लॉस होता है, मान लो 10 पॉइंट भी गिरा है, तो अपन को लॉस बहुत ज़्यादा दिखेगा, और प्रॉफिट भी होगा तो अपन फटाफट निकल जाएंगे उसमें। तो लॉट साइज कम होगी तो अपन मार्केट में बैठना सीखेंगे। ठीक है, ये 3 चीज़। और चौथी चीज़ है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मीन्स है, मतलब अपन ने मान लीजिए यहाँ लॉस ले लिया, फिर अपन बैठ रहे हैं, उस लॉस को रिकवर करना चाह रहे हैं। प्रॉफिट ले लिया, प्रॉफिट में भी अपन को चैन नहीं है, अपन ट्रेड पे ट्रेड 3:30 बजे तक किए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें अपन को छोड़नी पड़ेगी। पांचवी चीज़ इसके अलावा अपने पास देखिए क्या है इसमें, कि जो ये ट्रेड है, जैसे मान लीजिए अपन ने सुबह एक ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, यानी अपन ने 50,000 रुपये से ट्रेड शुरू की, और इसका लगभग 10% अपन मान लें 5,000, अपन ने 5,000 रुपये प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, 10% इसका 5,000 अपन ने क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया। तो इस प्रॉफिट को लेकर जाना सीखना है अपन को, ये प्रॉफिट अपने पास रहे, अपने डीमेट अकाउंट में से ट्रांसफ़र होके अपने अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो जाए। ऐसा नहीं कि इस प्रॉफिट को अपन सारा दिन ट्रेड कर करके मार्केट को देख कर ही चले जाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आपको ट्रेड करनी है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।